अंकल मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 31। सू यिन का परीक्षण करें। नाश्ता करने के बाद सू यिन को केवल उस महान शैतान की याद आई जिसे कल रात बचाया गया था। वह दौड़कर गया और एक नज़र डाली और प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। वह कितनी जल्दी ठीक हो गया। मैं उसे रात भर नहीं देख पाया। न केवल वह मरा नहीं, बल्कि उसकी सांस और दिल की धड़कन भी स्थिर हो गई। जाहिर है कि वह काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। कल जिस तरह की चोट लगी, एक साधारण व्यक्ति के रूप में, चाहे चिकित्सा की स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, एक सप्ताह के भीतर जीवन और मृत्यु के संकट को दूर करना मुश्किल होगा। यह आदमी कुछ घंटों में ऐसा हो गया है। यह एक साधक होने का हकदार है, बहुत मजबूत। मुझे अभी भी अभ्यास करना है। फिर से आह भरी। सू यिन अचानक स्तब्ध रह गई। मैंने दवा को अलग करना और वितरित करना सीख लिया है, इसलिए क्या मैं खुद से गोली को परिष्कृत कर सकती हूँ? उसे लगा कि कल उसने जो गोली ली थी, चाहे वह शुद्ध हो या मास्टर लेवल की, उसमें कुछ गड़बड़ थी। कुछ औषधीय गुण एक दूसरे को पोषण नहीं दे सकते थे, बल्कि दबा देते थे। ऐसे में मैंने खुद ही दवाई निकाली और फिर खुद ही उसे परिष्कृत किया। क्या मैं इसे बना सकता हूँ, ज़्यादा शुद्ध गोली? हालांकि मुझे नहीं पता कि उसने जो दवा सीखी है वो असली कीमियागर से अधिक है या कम है, लेकिन एक बात तय है, यह निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। 9 मूल्यांकन, प्रत्येक बार एक दूसरे की तुलना में अधिक कठिन उत्तीर्ण होने के लिए, लेकिन इसमें बहुत प्रयास करना पड़ा। पहले दवा इकट्ठा करो, इस आदमी को ठीक करो, और फिर कीमिया को परिष्कृत करने के लिए एक जगह खोजने की कोशिश करो। ये जानते हुए कि यह केवल एक विचार था और अभी भी इसे व्यक्तिगत रूप से परखने की आवश्यकता थी, सू यिन ने जल्दबाजी नहीं की, दवा इकट्ठा करने वाली टोकरी को अपनी पीठ पर उठाया और बाहर चला गया। उसके जाते ही तोता, गधा और कछुआ फिर से एकत्र हो गए। दरवाजे पर खड़े 2 लोग कल रात से अब तक छिपे हुए हैं, और वे जानते हैं कि उनका कोई अच्छा इरादा नहीं है, या उन्हें मार डालो। गधे ने चिंतित होकर देखा। जैसे ही याओ झान और मो फेंग के बुजुर्ग सामने आए, उन्हें पता चल गया। उन्हें लगा कि वे थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे पूरी रात रुकेंगे, और उनका जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। इतना बड़ा पहाड़ का जंगल हमारा नहीं है। जब तक वे आंगन में नहीं घुसते, वे जहां चाहे छिप सकते हैं। बेहिचक छिप जाओ। तोते ने कुछ देर सोचा और बोला, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यार्ड में जो समस्या है उसका समाधान ढूंढा जाए, अन्यथा अगर मालिक ने हमें बचा लिया और धोखा दिया तो हमें क्या करना चाहिए? ये है। गधे ने सिर हिलाया। बाहर वाले 2 लोग अंदर नहीं आए हैं। उन्हें डरना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और भूत जैसा आदमी जो यार्ड में रहता है, मालिक को पता है, जब तक वह जागता है, क्या वे जल्दी से हेल्पर नहीं पहनेंगे? यदि आप मालिक से शिकायत करते हैं कि चोट पहुंचाने वाले वे ही हैं, तो बात खत्म हो जाएगी। इसकी तुलना में यह एक मामूली बात है कि क्या आप लोच पा सकते हैं? क्या आपके पास कोई रास्ता है? नहीं। तोते ने चेहरे पर उदासी के भाव के साथ अपना सिर हिलाया। वास्तव में यह इतना भी मुश्किल नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद गधे ने कहा, हमारा उद्देश्य उसे रहस्य उजागर करने से रोकना है, जब तक कि वह जाग न जाए। क्या ये ठीक नहीं है? तुम्हें नहीं पता कि मालिक की दवा का क्या असर होता है। चाहे तुम्हें कितनी भी चोटें लगी हों, इसे लेने के कुछ ही दिनों बाद तुम फिर से स्वस्थ हो सकते हो। अब वह व्यक्तिगत रूप से इसका ख्याल रखता है। जागना मुश्किल है। तोते ने आश्चर्य व्यक्त किया। मुझे पता है कि मास्टर की चिकित्सा कौशल अच्छी है, लेकिन यह असंभव नहीं है। अतीत में मेरे साथ काम करने वाले जियो हेई को चोट लग गई थी। हर बार जब चोट ठीक हो रही थी, तो वह जानबूझकर बाहर भागता था और दीवार को रगड़ता था, और वह खून से लथपथ हो जाता था। फिर मास्टर इसे काम नहीं करने देंगे। बस ऐसे ही, एक छोटी सी चोट के साथ पूरे 2 महीने आराम करो। अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, मेरा मतलब है, हर बार उसके जागने से पहले उसे पीटा जा सकता है ताकि वह हर बार न जाग सके। इस तरह आपको विश्वासघात का डर नहीं रहेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। ये इतना अच्छा नहीं है। एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद तोते ने फिर से पास ही में स्थित लाओ मान की ओर देखा। कुछ देर सोचने के बाद बूढ़े कछुए ने ईमानदारी से सिर हिलाया। ये सबसे अच्छा विचार है जो मैंने सैकड़ों वर्षों के जीवन में कभी देखा है। ठीक है। 2 दोस्तों को देखकर उन दोनों को लगा कि यह ठीक है। तोते ने आखिरकार सिर हिलाया। बस वही करो जो तुमने कहा था, लेकिन तुम्हारा खुर बहुत भारी है, और जब तुम गड्ढे पर पैर रखोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। धीमा चलना बेहतर है। ये बिजली को नहीं समझता। उपनिषद। जब तक वो आदमी जागने के संकेत दिखाता है, बस इसे एक मौका दो। ये सिर्फ एक आंतरिक चोट है, आप नहीं बता सकते। बस करो। गधे ने सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे जाने दूंगा। लाओ शाह थोड़ा चिंतित था। मैंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है, और मुझे नहीं पता कि कैसे। कोई बात नहीं, हमेशा एक शुरुआत होती है। बस एक बार कोशिश करो। इसे कुछ बार आजमाओ और तुम्हें ये काफी लत लगाने वाला लगेगा। गधे ने कसम खाई। बूढ़े कछुए ने सिर हिलाया और तीनों जानवर जल्दी से बिस्तर पर लेटे बड़े शैतान के पास आ गए। एक गहरी सांस ली और लाओ मान ने अचानक अपना मुंह खोल दिया। बिजली की गर्जना, गड़गड़ाहट और बिजली का चमकना। 3 चाप। क्लिक, बूम।
क्रैकल, गरज और बिजली बड़े शैतान पर गिरती रही, नुस्खे में पवित्र युआन के सच्चे अर्थ को अवशोषित करती रही और बस कुछ आनंद प्राप्त करती रही, जैसे कि सीधे आंधी के भंवर में गिर रही हो। मैं बकवास, फिर क्या हुआ? उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बड़ा शैतान फिर से बेहोश हो गया। मैंने फिर क्या किया? मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं अब बिस्तर पर नहीं लेटना चाहता, मैं खड़ा होना चाहता हूँ। क्या यह वही छोटे चाचा हैं जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे? यिन जियानजू के बाहर एल्डर मो फेंग ने सू यिन को देखा जो भौहें सिकोड़ते हुए जा रही थी। चाहे आप इसे किसी भी नज़र से देखें, ये लड़का एक साधारण व्यक्ति ही है। वो दिव्य महल क्षेत्र के 7वें स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति है और उसका साधना स्तर एल्डर वू युआन से बेहतर है। फिर भी वो इसे नहीं देख सकता। ये भेस बहुत अच्छा है। यह वही है जो सीनियर्स को चिढ़ाते हुए गाता है। याओ झान ने सिर हिलाया। तुम यहीं रुको, मैं आता हूं और देखता हूं। करीब से देखने पर पता चला कि वह दूसरे पक्ष के साधना आधार को नहीं देख सकता। मो फेंग ने कबूल किया, उसे हल्के से हिलाया और उड़ गया। ऐसा लगता है कि मास्टर ने सही अनुमान लगाया है। इस आदमी ने अपनी खेती के आधार को छिपाने के लिए फायरफ्लाई सिल्कवर्म यी का इस्तेमाल किया। उसे स्पष्ट रूप से जांच करने का एक तरीका खोजना होगा, अन्यथा मुझे नहीं पता कि क्या करना है। युवक चलने और दवाई लेने में तेज नहीं था। कुछ देर तक उसका पीछा करने के बाद एल्डर मो फेंग और भी उलझन में पड़ गए। उसने भी होने का दिखावा किया है, लेकिन मजबूत लोगों को स्वाभाविक रूप से आसपास के वातावरण और प्रकृति का एहसास होगा। कई क्रियाएं अनजाने में आम लोगों से अंतर को उजागर कर सकती हैं। www.mtlnovel.com। लगता है कि हत्या कर दी गई है। लाश को देखते समय मानव जल्लाद का रवैया, चाहे वो कितना भी अच्छा भेस क्यों न हो, सामान्य लोगों से अलग होगा। लेकिन उसके सामने जो युवक है, चाहे वो किसी भी तरह से देखे, वो बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति की तरह ही दिखता है। बिल्कुल। उसने ये कैसे किया? क्या ये हो सकता है? यह कोई छद्मवेश नहीं है, लेकिन वास्तव में कोई साधना आधार नहीं है। एक विचार मन में आया और फिर उसने अपना सिर हिलाया। असंभव। 10 साल पहले इस जन्मजात ताओवादी शरीर के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए 10 प्रमुख संप्रदायों ने बहुत परेशानी की, इतने प्रतिभाशाली, और 10 साल तक साधना की। मुझे बताओ कि कोई साधना आधार नहीं है। क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? इसका परीक्षण केवल राक्षसी गोली से ही किया जा सकता है। अपनी कलाई मोड़ते ही उसकी हथेली में एक जानवर की गोली दिखाई दी और एल्डर मो फेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जब उन्होंने संप्रदाय छोड़ा तो संप्रदाय गुरु ने एक बार उन्हें एक राक्षस गोली दी, जिसका उपयोग अन्य लोगों की साधना का परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। आत्मा की एक हलचल के साथ राक्षस की गोली में एक सशक्त सच्चा सार भर दिया गया। ये सू यिन ने पलकें झपकाईं। वह वास्तव में नहीं जानता था। जब कैन नियान ने उसे औषध विज्ञान पढ़ाया था तो उसने यह नहीं कहा था, क्या दवा इकट्ठा करना संभव है? इसके लिए कौन से विशेष साधनों की आवश्यकता है? ये देखकर कि वह वास्तव में समझ नहीं पाया, बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और उलझन में देखा। फार्मास्यूटिकल संग्रह दवा को परिष्कृत करने का सबसे सरल हिस्सा है। सच के अनुसार, जब तक आप अध्ययन करते हैं, तब तक आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता कि छोटे दोस्त का शिक्षक कौन है। ये बातें नहीं बताई। गुरुजी, सू यिन ने अपना सिर खुजलाया। यह एक अल्पज्ञात व्यक्ति है। उन्हें ली शियू कहा जाता था, जिन्होंने उन्हें औषधीय अवशेषों के बारे में सिखाया था। कब्र पर नाम याओ शेंग था। उस समय यह अजीब था। मैंने सस्ते भाई से पूछा और बहुत सारी जानकारी की जांच की। पूरे मुख्य भूमि में इस नाम का कोई नहीं है और मेडिसिन सेंट की उपाधि और पेशे जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए इसके बारे में भी मत सोचो और जान लो कि यह स्मारक का वंशज है, हु की तारीफ करने के लिए लिखा गया है। इसके अलावा, अगर यह वाकई चिकित्सा का संत है, तो क्या ये कीमिया नहीं सिखाएगा? जान बचाने के लिए इलाज नहीं सिखाता, बल्कि सिर्फ सुअरों के इलाज के बारे में बताता है। उनके हिसाब से भले ही यह आदमी औषध विज्ञान में पारंगत हो, लेकिन वह ज़्यादा से ज़्यादा पशु चिकित्सक है। इसे शर्मनाक न कहना ही बेहतर है। यह सही है। एक प्रसिद्ध फार्मासिस्ट जो अपनी युवा पीढ़ी को दवा चुनने के लिए कहता है, वह नियमों को कैसे नहीं समझा सकता है। उसने अपना सिर हिलाया। बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ पीछे कर लिए, सिखाने के भाव के साथ। चूंकि तुम नहीं समझे, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, सू यिन ने चेहरे पर विनम्रता के भाव के साथ सिर हिलाया। उसकी शक्ल देखकर बूढ़ा आदमी बहुत संतुष्ट हुआ। उसने दाढ़ी रखी और कहा, ठंडी यांग घास, जिसकी जड़ें ठंडी जगह पर उगती हैं, लेकिन फूल चिलचिलाती धूप में रहते हैं। एक औषधीय पौधे में यिन और यांग के 2 गुण होते हैं, इसलिए मैंने इसे चुना। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा एक बार जब जड़ें मिट्टी से निकल जाती हैं और ठंडी हवा का कोई स्रोत नहीं होता है, तो यांग गुण हावी हो जाएगा और दोनों बेअसर हो जाएंगे, जिससे औषधीय गुणों में भारी गिरावट आएगी। सू यिन अचानक उलझन में पड़ गई। चूंकि जड़ें जमीन से ऊपर होने पर ठंड और गर्मी की 2 शक्तियां आपस में मिल जाएंगी, तो चुनते समय इसे रोकने का कोई तरीका सोचो। अज्ञान। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आस्तीनें फड़फड़ाईं और बूढ़ा व्यक्ति दुखी दिखाई दिया।
औषधीय पदार्थों के औषधीय गुण हमेशा बदलते रहते हैं और उम्र, धूप, पोषण, नमी सभी उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। यिन और यांग के बीच संचार को अवरुद्ध कर सकते हैं। बोलने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, औषधीय गुणों को स्पष्ट रूप से विभाजन रेखा कैसे खोजें और सबसे अच्छा व्यवधान कैसे करें यदि दवा गहराई में छिपी हुई है बिना इसे उठाए। आपको पता होना चाहिए कि एक बार असफल होने पर यह एक औषधीय पदार्थ को बर्बाद करने और पिछले सभी प्रयासों को त्यागने के बराबर है। ये सु यिन दंग रह गई। यिन और यांग की दो विशेषताएं इतनी स्पष्ट हैं कि भले ही वे औषधीय पदार्थों के अंदर छिपी हों, उन्हें पहचानना आसान होना चाहिए। इस पद्धति से वो बिना किसी त्रुटि के प्रथम मूल्यांकन में 100% सही हो सकता है। दूसरे पक्ष की बात सुनना कैसे मुश्किल हो सकता है? सही तरीका यह है कि दोपहर तक यही प्रतीक्षा करें, जब यांग ऊर्जा सबसे मजबूत होती है और यिन ऊर्जा सबसे कमजोर होती है। औषधीय सामग्री को सूर्य और छाया सीमा रेखा पर बांधने के लिए लाल धागे का उपयोग करें, और जब यांग ऊर्जा सबसे कमजोर हो तो इसे लाल धागे पर रखें, इसे काट दें। बूढ़े आदमी ने कहा, इस तरह यिन और यांग की दो विशेषताएं मिश्रित नहीं होंगी और दोनों विशेषताओं को बनाए रखना बेहतर है। ये परेशानी भरा है। अप्रत्याशित रूप से औषधीय पौधे को चुनने के लिए पूरे 6 घंटे इंतजार करना होगा। सु यिन ने अपना सिर हिलाया और पूछा, यदि आप यिन और यांग के चौराहे को पा सकते हैं, इसे अवरुद्ध कर सकते हैं और सीधे इसे चुन सकते हैं, तो क्या ये ठीक है? सिद्धांत तो यही है, लेकिन ये बहुत कठिन है। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। पूरी औषधीय सामग्री, यिन और यांग के दो गुण जुड़े हुए हैं, उन्हें बिना काटे कैसे पाया जा सकता है? और एक बार इसे काट दिया जाए तो यह इसे नष्ट कर देगा। दवा के औषधीय गुण कम हो गए हैं। इतना अतिशयोक्ति नहीं। अपना सिर हिलाते हुए सु यिन ने एक गहरी सांस ली और सूंघते हुए कहा, इस घास के यिन और यांग का मिलन यही है। उसने अपनी उंगलियां फैलाकर उसे धीरे से दबाया और ठंडी धूप वाली घास को खींचा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना कुछ कहूंगा। इस युवक ने फिर भी सीधे दवा ले ली। बूढ़े आदमी का चेहरा लाल हो गया और वह उसे कुछ शब्दों के लिए डांटने ही वाला था। अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसे यकीन नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता? ठंडी धूप वाली घास। एक बार यिन और यांग मिलते ही फूल तुरंत अपने चमकीले रंग खो देंगे। लाल धब्बे भूरे हो जाएंगे और सफेद धब्बे थोड़े मंद हो जाएंगे। ये लड़का, जिसने इसे देखा भी नहीं, इसे लापरवाही से उठाया। उसने सोचा कि फूल तुरंत सड़ जाएंगे। मैंने अपने सपनों में भी इसके बारे में नहीं सोचा था। फिर भी बेहद उज्ज्वल, जमीन पर उगने से अलग नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि न केवल उसने वह सही स्थान ढूंढ लिया जहां यिन और यांग का मिश्रण होता है, बल्कि उसने वास्तव में उसे अवरुद्ध भी कर दिया। आपने ऐसा कैसे किया? भले ही वो सैकड़ों वर्षों तक चिकित्सा के क्षेत्र में डूबा रहा हो, फिर भी वह इसे पूरा नहीं कर सकता था। ये बहुत सरल है। उसे हंगामा करते देख सु यिन ने अपना सिर हिलाया। आसान। माथे पर नीली नसें उभरी हुई थीं। बूढ़े आदमी ने जल्दी से अपनी पिछली टोकरी नीचे रखी, उसे पलटा और एक हरा औषधीय पौधा निकाला। इस औषधीय पौधे में एक ऐसी दवा है जो नसों को शांत करती है। क्या तुम उसे पहचान सकते हो? यह एक शांतिदायक घास है। यदि आप इस पत्ते को यहाँ से काट लें, तो आप पूरे पौधे के 70% औषधीय गुणों को बरकरार रख सकते हैं। सु यिन ने लापरवाही से पत्ते पर एक सीमा खींच दी। संदेह पर विश्वास करते हुए बूढ़े व्यक्ति ने ब्लेड निकाला और दूसरे पक्ष द्वारा बताई गई दिशा के अनुसार पत्ती को काट दिया। फिर उसे अपने मुंह में चबाया। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। इतना खराब भी नहीं। औषधीय पदार्थों के औषधीय गुण पौधों की वृद्धि के साथ असमान रूप से वितरित होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे मानव शरीर में वसा और मांसपेशियों की मात्रा भी समान रूप से असमान होती है। इस वजह से जब कीमिया, भले ही आप जानते हों कि औषधीय गुणों की संरचना में थोड़ी सी भी विचलन औषधीय गोली की गुणवत्ता को प्रभावित करेगी, कोई भी यह सुनिश्चित नहीं कर सकता है कि औषधीय सामग्री के किस स्थान में अधिक औषधीय गुण हैं और इसमें कितनी मात्रा है। 100% सटीक नहीं हो सकता। लेकिन उसके सामने बैठे युवक ने सहजता से कहा कि वह स्थान जहां इस शांतिदायक घास के औषधीय गुण केंद्रित थे, और यहां तक कि संख्या भी बुरी नहीं थी। ये थोड़ा डरावना है। अपनी आंखों से देखकर www.ukanshu.com पढ़कर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। ये तनाव कहाँ है? उत्साह को दृढ़तापूर्वक रोकते हुए और कुछ और औषधीय पौधे निकालते हुए सु यिन ने हल्के से सूंघकर जल्दी से दवा के औषधीय गुणों के बारे में विस्तार से बताया कि यह कहाँ वितरित की गई थी और इसकी कितनी मात्रा है। दूसरे पक्ष ने जो भी औषधीय सामग्री बताई थी, उसे काट लें और ध्यान से चबा लें। बूढ़े आदमी को जल्द ही पता चल गया कि वह दूसरे पक्ष के समान ही अच्छा था। दूसरे शब्दों में, लड़के ने केवल उस पर नजर डाली। औषधीय सामग्री को नष्ट किए बिना वह आसानी से दवा की ताकत और वितरण का पता लगा सकता था। तुम अब और कुछ नहीं कर सकते, बूढ़े आदमी ने कांपते हुए देखा। आप स्वाभाविक रूप से औषधीय पदार्थों के करीब हैं। क्या आप औषधीय गुणों के वितरण को महसूस कर सकते हैं?
किंवदंती है कि कुछ लोग औषधीय पदार्थों के प्रति स्वाभाविक रूप से संवेदनशील होते हैं और वे औषधीय पदार्थों के गुणों को आसानी से पहचान सकते हैं जो अन्य लोग नहीं बता सकते। मेरे सामने जो व्यक्ति है, क्या उसमें इस तरह की प्रतिभा नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। अप्रत्याशित रूप से उसने इस तरह सोचा होगा। सुयेन ने अपना सिर हिलाया। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। बिना मेहनत के इसे व्यर्थ कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मैं शुरू में नहीं बता सका। इसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। यह मुकाम। कड़ी मेहनत करो, यह सही है। चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली हों, आपको निश्चित रूप से सीखने की जरूरत है। उसकी अभिव्यक्ति सघन हो गई और बूढ़े व्यक्ति ने जिज्ञासा भरी आंखों से सिर हिलाया। आपकी छोटी उम्र को देखते हुए औषधीय गुणों के वितरण को आसानी से पहचानने के लिए सीखने की शुरुआत से लेकर कितना समय लगा? मेरी प्रतिभा औसत है। ये याद करने के बाद सुयेन के चेहरे पर कड़वाहट दिखाई दी। लगभग 10 दिन। 10 दिन? बूढ़ा आदमी वही जम गया। क्या आप सही हैं? 10 साल नहीं? पूरी वनस्पति से सिर्फ एक सांस औषधीय गुणों के वितरण को भेद, ये बुरा नहीं है। यहाँ तक कि मुख्य भूमि में शीर्ष कीमियागर, इसे पूरा करना मुश्किल है। भले ही आपके सामने वाला व्यक्ति प्रतिभाशाली हो और कड़ी मेहनत करने को तैयार हो, लेकिन 10 या 8 साल, 10 दिन में ऐसा करना असंभव है। क्या बकवास है? कुंजी है। क्या आप विशेष हैं? इस शर्मनाक और कड़वी अभिव्यक्ति का क्या मतलब है? बूढ़े आदमी की आंखें लाल हो गईं और वो थोड़ा पागल हो गया। उन्हें ग्रेट यानचेंग के नंबर 1 कीमियागर के रूप में जाना जाता है। वे सैकड़ों वर्षों से दवा को परिष्कृत करने के पेशे में हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। एक 18 वर्षीय लड़का बिना कहे आसानी से ऐसा कर सकता है, लेकिन उसका चेहरा कड़वा है और ऊन कड़वी है। क्या मुझे ही कष्ट नहीं सहना चाहिए? वास्तव में मैं सुयेन की अभिव्यक्ति को दोष नहीं देता। जब कैनियन ली शिजू ने उन्हें फार्माकोलॉजी सिखाई तो उन्होंने उन्हें 5 दिनों में दवा के गुणों का विश्लेषण पूरा करने के लिए कहा। नतीजतन इसमें 10 दिनों की देरी हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दवा ऋषि ने कहा कि वह इसे 3 दिनों में आसानी से कर सकते हैं। इस वजह से उसे हमेशा लगता है कि उसकी योग्यता औसत है, जो बेहद शर्मनाक है। ऐसा नहीं है कि वह मूर्ख है, लेकिन जैसे ही वह इस दुनिया में आया, वह कई कैनियन के साथ था। 36 संत कहते रहे कि वह केवल सबसे बुनियादी चीजें सिखा रहा था, बहुत सरल, और वह औसत योग्यता का था। बस शुरुआत में मुझे अभी भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है। समय के साथ मुझे वास्तव में लगता है कि मैंने जो सीखा है वह कुछ भी नहीं है। इसलिए भले ही मैं अब निषिद्ध क्षेत्र से बाहर निकल जाऊं, लेकिन मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। निषिद्ध क्षेत्र। 36 अवशिष्ट विचार पुनः प्रकट हुए। वह आदमी कुछ दिनों से बाहर है और मुझे नहीं पता कि क्या उसे यह एहसास है कि वह न केवल बेकार है, बल्कि स्वर्ग और सभी लोगों द्वारा गिना जाने वाला एक सुपर जीनियस है। वो बहुत होशियार है। उसे जल्द ही इसका पता चल जाएगा। जब समय आएगा तो हम सचमुच शर्मिंदा होंगे। उसके शब्दों के अनुसार वो मर गई। जब हम ऐसे छात्र से मिलते हैं तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। चलो दवाओं के गुणों की पहचान करने के बारे में बात करते हैं। मैंने 30 साल तक अध्ययन किया है और यह बुरा नहीं है। ये गति पहले से ही दुनिया में नंबर 1 के रूप में जानी जाती है। नतीजतन ये लड़का ये 10 दिनों में पूरा हो गया था। यदि आप 3 दिनों में इसके बारे में शेखी नहीं बघारते हैं तो क्या आपको लगता है कि मेरे शिक्षक के पास इसे पढ़ाने का चेहरा होगा? प्रतिष्ठा कहाँ है? वाकई इस मामले में तो शिक्षक की गरिमा ही खत्म हो जाएगी। हम भी मजबूर हैं बेबस होने को। इसके बारे में बात मत करो। 36 व्यवसायों में से हमने सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बरकरार रखा है, लेकिन दवा संत ने लोगों को उपचार के तरीके नहीं सिखाए। तलवार संत ने तलवार कौशल नहीं सिखाया, केवल लकड़ी काटने की विधि सिखाई। संत बर्तन और धूपदान बनाना सिखाते हैं और उन्होंने कभी हथियार नहीं बनाए हैं। ऐसा करना उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि एक तरह की सुरक्षा है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में वह समझेंगे। इन कौशलों को सीधे पारित नहीं किया जा सकता है या यहाँ तक कि बोला भी नहीं जा सकता है, अन्यथा वे निश्चित रूप से पता लगा लेंगे। इस समय उसके पास खुद को बचाने की क्षमता नहीं है और कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। अरे, उस पर दांव लगाना, मुझे नहीं पता कि यह बहुत अधिक दबाव होगा। मुझे आशा है कि मैं इससे बच सकता हूँ। ऐसा होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह सफल हो सकता है। मन टिमटिमाया, कुछ देर के लिए बदला और जल्द ही फिर गायब हो गया। यदि सुयेन यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से समझ जाता कि उसके साथ घोटाला हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ नहीं। अकेले ही वह कितना शक्तिशाली सीख रहा था और घोटाले के नायक के रूप में इस समय वो उस बूढ़े व्यक्ति को देख रहा था जो उसकी आंखों के सामने चिकोटी काट रहा था। मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके सिर को खरोंच दिया। इस वाक्य का क्या मतलब है? क्या आपको नहीं लगता कि मैं बहुत प्रतिभाशाली हूँ? मुझे नहीं मालूम। मेरे दोस्त, आप अल्कमी हॉल में कहाँ रहते हैं? उसने अपने हृदय में अवसाद और पागलपन को दृढ़तापूर्वक दबा लिया और बूढ़ा व्यक्ति मदद न कर सका, लेकिन उस ओर देखने लगा। ग्रेट यानचेंग में सिर्फ कुछ ही प्रसिद्ध कीमिया हॉल हैं। आपने ऐसी शक्तिशाली प्रतिभा के बारे में कभी क्यों नहीं सुना? कीमियागर, हालांकि उनकी स्थिति कम नहीं है,
लेकिन वे अधिक औषधीय सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं और अधिक दवाएं बेचना चाहते हैं। उन्हें संपर्कों की भी आवश्यकता होती है। इसलिए एक कीमिया हॉल है कीमियागरों के एक समूह से बना एक छोटा सा संगठन। सू यिन के पिछले जीवन की तरह सेवा और राजनयिक संपर्कों के प्रभारी समर्पित कर्मचारी हैं। असली कीमियागर को केवल दवा को समेटने की जरूरत है। सवाल सुनकर सू यिन शर्मिंदा दिखी। मैंने केवल फार्माकोलॉजी सीखी है, लेकिन मैं अभी भी नहीं जानती कि कीमिया कैसे बनाई जाती है। नहीं, बूढ़ा व्यक्ति आश्चर्यचकित था और उत्साह से भर गया। तो क्या आप हमारे शेनफी कीमिया हॉल में आने में रुचि रखते हैं? जब तक आप आते हैं और कीमिया सीखना चाहते हैं, मैं आपको किसी भी समय सिखा सकता हूँ। शेनफी कीमिया हॉल। हाँ, यानचेंग के नंबर 1 कीमिया हॉल में 143 आधिकारिक कीमियागर हैं। मैं क्यूरेटर हूँ, यानी शेनफेई। बूढ़े आदमी ने जल्दी से कहा। औषधि में अंतर करना कीमिया का सबसे बुनियादी हिस्सा है। एक बार जब ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति सीखना शुरू कर देता है, तो वह निश्चित रूप से छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगा। तब तक उनका कीमिया हॉल भी प्रसिद्ध हो जाएगा। अपने सामने इस आदमी को देखकर वह एक असली कीमियागर निकला और वह उसे कीमिया सिखाना चाहता था। सू यिन एक पल के लिए हिचकिचाया और कहा, मैं वास्तव में अध्ययन करना चाहता हूँ, लेकिन केवल दिन के समय। कीमिया का उद्देश्य साधना करना है। स्वाभाविक रूप से आपको बाद के लिए पर्याप्त समय अलग रखना होगा। इसके अलावा आपकी विशेष स्थिति के कारण ताकत हासिल करने से पहले रात भर बाहर रहना बहुत खतरनाक है। ये सरल है। जब तक आप आने के लिए तैयार हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, शेनफेई ने जल्दी से कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतना उत्साही था कि सू यिन अपने भाग्य से अधिक सम्मानजनक होगा। ये छोटा दोस्त फार्माकोलॉजी में इतना कुशल है कि हमारे कीमिया हॉल में उसका आना हमारे लिए सम्मान की बात है। उनकी सहमति देखकर शेनफी ने राहत की सांस ली, थोड़ा मुस्कुराए, एक जैड पदक निकाला और उसे सौंप दिया। मैं अक्सर दवा इकट्ठा करने के लिए बाहर जाता हूँ और हर समय कीमिया हॉल में रहना असंभव है। यदि आप मुझे नहीं देखते हैं तो बस इसे बाहर निकालें और कोई आपका स्वागत करेगा। मैं आपके लिए निरीक्षण और अध्ययन करने और यहाँ तक कि कीमिया बनाने की व्यवस्था करूँगा। सू यिन जल्दी से पकड़ा, कुछ और शब्द कहे और कीमिया हॉल का विशिष्ट स्थान बताया। फिर शेनफी मुड़ी और चली गई। उसे दूर जाते देख सू यिन रुकी नहीं, बल्कि यिनशियांजू की दिशा में चल दी और आंगन में लौट आई www.mtlnovel.com ताकि चुनी हुई औषधीय सामग्री को साफ किया जा सके और औषधि पकाने के लिए बर्तन निकाला जा सके। अधिक ठंडी धूप वाली घास के साथ पिछले नुस्खे का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सुअरों के लिए नुस्खे में केवल सामान्य औषधीय सामग्री का उपयोग किया जाता है। अब हन्यांग्रास जैसा खजाना है जिसे स्वाभाविक रूप से फिर से डिजाइन करने की आवश्यकता है। वितरण। जब उन्होंने औषधीय सामग्रियों को अपने सामने रखा, गहरी सांस ली, तो तुरंत ही उनके दिमाग में दर्जनों औषधीय सामग्रियों के औषधीय गुण उभर आए। यदि आप घाव को ठीक कर दें, एक के बाद एक, पवित्र उत्पत्ति का सही अर्थ उंगलियों से बिखर गया और जल्द ही औषधीय सामग्री के 1 दर्जन पौधे उठा लिए गए। इनमें से कुछ औषधियां तो कटी हुई होती हैं और कुछ में तो बस कुछ पत्तियां ही बची होती हैं। वे अधूरी लगती हैं, लेकिन औषधीय गुणों की गणना सबसे अच्छे संयोजन के रूप में की जाती है। बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसे कैसेरोल में डालें और आग पर रख दें। थोड़ी देर बाद समृद्ध औषधीय सुगंध तैरती है और पूरे छोटे आंगन को घेर लेती है। अनगिनत पौधे और फूल बेतहाशा अवशोषित होते हैं। ये जितना लंबा होता है उतना ही तेज होता है और उतना ही अधिक चमकीला होता है। तीनों जानवर भी आनंद से भरे हुए हैं। गुरु चाहे पियानो बजाएं, लिखें या दवा बांटें, इसमें एक विशेष आकर्षण होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसे महसूस कर सकते हैं, जिससे ताकत और भी मजबूत होती जाती है। मुझे नहीं पता था कि वह दवाई बांटकर इतनी बड़ी गड़बड़ी कर सकता है। सू यिन ने जल्दी से दवाई खत्म की और उस कमरे में गया जहां महान दानव राजा रहता था, अपना मुंह खोला और दवाई डाल दी। जिस शैतान ने दवा ली, उसका चेहरा धीरे धीरे पहले के कालेपन से गुलाबी हो गया। ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। खाली समय का लाभ उठाएं, कीमिया हॉल में जाकर देखें, शायद आप अधिक शुद्ध गोली को परिष्कृत कर सकें। ये जानते हुए कि दवा पूरी तरह से काम करेगी, इसमें कुछ समय लगेगा। इस समय ये बहुत जल्दी है। सू यिन ने थोड़ा मुस्कुराया, गधे पर सवार होकर, और तुरंत ग्रेट यानचेंग की दिशा में भाग गया। कोमा में पड़ा बड़ा दानव इत्मीनान से उठा। इस समय उसे अपने पेट में ज्वाला जैसा महसूस हुआ। मूल और भौतिक शरीर जो पहले घायल और भस्म हो गए थे, वे नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से जल्दी से ठीक हो गए। यहाँ क्या हो रहा है? पूरा शरीर सदमे में था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जब मैं इस यार्ड में आया था तो मेरा दिन अच्छा नहीं बीता था। मैं या तो कोमा में था या कोमा की ओर जा रहा था। आज अचानक ये सब क्यों बदल गया? किसी ने उसे ठीक किया। 3 सिर वाला राक्षस खुद को मारना चाहता है मालिक के लिए, चाहे वह उसे कैसे भी देखे। वह एक साधारण व्यक्ति ही था और उसे इतनी कीमती दवा नहीं मिल सकती थी। क्या बात है? कोई बात नहीं, पहले ठीक हो जाएं।
ये जानते हुए कि यह इस बारे में सोचने का समय नहीं है, आत्मा आगे बढ़ी और दवा का अवशोषण तेज हो गया। जल्द ही अमीर संत युआन का सच्चा अर्थ पूरे शरीर में भर गया। 1 घंटे से भी कम समय में घाव और टूटी हुई हड्डियां सभी मूल स्थिति में बहाल हो गई और मूल शैतानी ऊर्जा भी प्राप्त हुई, जोड़ा गया। महान दानव उत्तेजना से कांप उठा। मैंने सोचा था कि इतनी गंभीर चोट से भले ही पर्याप्त खजाने हों, 1 या 2 साल के प्रयास के बिना पूरी तरह से ठीक होना संभव नहीं होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शरीर में तरल दवा आकाश के लिए बहुत बुरी थी। इतने कम समय में इसका अधिकांश हिस्सा ठीक हो गया। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि 2 या 3 और हो जाएं, तो न केवल गधे को लगी नई चोटें ठीक हो जाएंगी, बल्कि 8000 वर्षों तक दबाए जाने से हुई क्षति की पूर्ति भी हो जाएगी। अमर औषधि, बिल्कुल अमर औषधि। तुम अब क्यों नहीं चले जाते? मैं सोच रहा था कि एक बार जब वो अभिनय करना सीख जाएगा तो तुरंत भाग जाएगा, लेकिन अब वो हिचकिचा रहा था। वो औषधि जो पवित्र उत्पत्ति के सच्चे अर्थ को प्रकट कर सकती है, वो अमर औषधि जो घावों को शीघ्रता से भर देती है, चाहे आप कहीं से भी देखें, ये सुदूर हवेली अद्भुत रहस्य छुपाए हुए है। यदि मूल कारण का पता चल जाए तो वापसी करना आसान हो जाएगा। हालांकि उस भयानक 3 सिर वाले राक्षस जानवर के बारे में सोचकर वो फिर से हिचकिचाया। चाहे वो गधा हो, तोता हो या कछुआ, वो विरोधी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अभी भी तेल और नमक में नहीं पड़ता है और वह स्पष्टीकरण बिल्कुल नहीं सुनता है। एक बार जब वह खुद को जागता हुआ देखता है तो वह कार्रवाई करेगा। मैं इसके बारे में सोचकर घुटन महसूस करता हूँ। वो सोच ही रहा था कि क्या करूं, तभी उसने फिर से पदचाप सुनी। उसने दवा ले ली है और वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। दाहेई ने जाने से पहले बार बार समझाया था कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मालिक के वापस आने से पहले वह बैटरी को 3 बार रिचार्ज करेगा। तोते की आवाज़ सुनाई दी। 3 बार? बहुत ज्यादा, कछुआ हैरान रह गया। दाहेई ने कहा, हमारे रहस्यों को लीक होने से रोकने के लिए जितना अधिक सावधान रहना उतना ही बेहतर है। उसका मतलब था, जब तक मालिक वापस नहीं आ जाता तब तक बिजली चालू रखो। मैं इसे रोकने में सक्षम था। तोते की आवाज़ असहाय थी। ठीक है, कछुए ने जवाब दिया, हमेशा पावर अप करते रहते हो। उसके गाल कांपने लगे और बड़े शैतान ने लगभग अपनी मां को डांटा। यह निमा मनुष्यों द्वारा किया गया था। सौभाग्य से यह आदमी यहाँ नहीं है, अन्यथा फिर से जागना नहीं चाहता। नहीं, वर्तमान स्थिति को बदलना होगा, अन्यथा मुझे भविष्य में बिस्तर पर ही मरना पड़ेगा। उदास होकर कमरे का दरवाजा चरमरा उठा। एक कछुआ और एक पक्षी अंदर आए। ये जानते हुए कि वह लेटा रहेगा, भले ही वह बेहोश हो, वह उसे जाने नहीं देगा। महान शैतान अब और नहीं कर सकता था। उसका पूरा शरीर हिंसक हो गया था और वह बाहर निकल गया। ओह, मैं तो पहले से ही जाग चुका हूँ। तोता उसे रोकने के लिए बाहर निकलने ही वाला था कि उसने देखा कि कछुआ कुछ देर से दरवाजे के बाहर आया था और अपने पंजे नीचे दबा रहा था। अरे, इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वह बड़ा शैतान हवा से नीचे गिरा और जोर से जमीन पर गिरा। धीरे, तुम्हें चिंता नहीं है कि मैं तुम्हारे राज बता दूंगा। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, बस मुझे बेहोश कर दो। कोई तुम्हारे लिए लोच नहीं पकड़ता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मैं बेहोश रहा तो मैं निश्चित रूप से लोगों को शक में डाल दूंगा। बूढ़े कछुए के पंजों को फिर से दबाते देख बड़े शैतान का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसकी आवाज में तेजी आ गई। जल्दी से मत कहो, मुझे सचमुच डर है कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। जब उसने हमला रोक दिया तो बूढ़े कछुए ने तोते की ओर 2 आंखों से देखा और उसे निर्णय लेने दिया। उसने अपना सिर झुकाया और तोते ने अपनी आंखें झपकाईं। वास्तव में उसे यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन दूसरी पार्टी की बात कुछ हद तक समझ में आई। मडलोच और इस तरह की अन्य चीजें छोटी मोटी चीजें हैं और मालिक ने उसे दवा दी है, और अगर वह फिर भी नहीं उठता है तो उसे निश्चित रूप से संदेह होगा। चलो मेरे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करें और मेरे पालतू बन जाएं। यदि आप अवज्ञाकारी हैं या कोई कुटिल विचार बनाते हैं तो मैं आपको सीधे मार दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद तोते ने कहा, जब मैं निषिद्ध क्षेत्र में था मैंने कैनियन को पालतू जानवरों के बारे में बात करते सुना। जब तक आप एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं तब तक आप विश्वासघात के बारे में चिंता किए बिना दूसरे पक्ष की हर चाल जान सकते हैं। तुम्हारा पालतू बन जाऊं? ब्लिस के गाल फड़कने लगे, लगभग उसी समय मृत्यु के कगार पर। मैं एक राजसी शैतान हूं। आप पालतू जानवरों के लिए पालतू जानवर क्यों बनाते हैं? बेशर्म, गरिमा में मत बनो। आज तो यहाँ आसमान भी तोड़ दिया जाए, अचेत कर दिया जाए, पीट पीट कर मार डाला जाए तो भी राजी होना असंभव है। नहीं मानते? ठीक है, बूढ़े आदमी, जैसा दहेई ने कहा वैसा करो, पुकारते रहो जब तक तुम सहमत न हो जाओ, तोते ने कहा। ठीक है। बूढ़े कछुए ने सिर हिलाया और बहुत आलस से कहा। उसका मुंह खुला और तुरंत गड़गड़ाहट शुरू हो गई। गिरने से पहले उसने एक चिंतित आवाज सुनी। तुम निर्दयी हो, मैंने वादा किया था। बड़े शैतान ने अपनी उंगलियों को काटा और खून की एक बूंद तुरंत हवा में उड़ गई, तोते की भौहों पर जा गिरी, रोशनी टिमटिमा उठी और बिजली बढ़ गई। अनुबंध पूरा हो गया।
यद्यपि अनिच्छुक, फिर भी कौन इसे हरा नहीं सकता? मैं आंखें मूंद कर देखने का साहस करता हूँ, ये दोनों लोग सचमुच उसे मार सकते हैं। खून शरीर में घुस गया और तोते को तुरंत अपने मन में एक अतिरिक्त आत्मा का निशान महसूस हुआ। यह उसके सामने महान दानव था। एक बार जब प्रतिद्वंद्वी शत्रुतापूर्ण हो जाता है तो वह इसे ताज़ा महसूस कर सकता है और इसे आसानी से मिटा सकता है। चूंकि यह मेरा पालतू है, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब बिस्तर पर लेटे रहो और बेहोश होने का नाटक करो, और तब तक प्रतीक्षा करो जब तक कि स्वामी आकर जाग न जाए। इसके अलावा स्वामी ने साधना शुरू नहीं की है और कोई साधना आधार नहीं है। तुम उसके सामने हो, इसलिए अपनी ताकत को उजागर न करना ही बेहतर है। तोते ने कबूल किया। हाँ, बड़ा शैतान दुख से भरकर बोला। 8000 साल तक सीलबंद रहा। मैंने सोचा कि अगर मैं इस बार बच गया तो मैं फिर से स्वर्ग पार कर सकता हूँ और सभी संप्रदायों को आत्मसमर्पण करवा सकता हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सीधे पालतू बन जाऊंगा, और मेरा दिल इतना थक गया था। यदि आप कड़वाहट से पीड़ित हैं तो आप एक मालिक हो सकते हैं। ये पालतू जानवर होने के लिए कुछ भी नहीं है, और यह एक पोता नहीं है। मैंने खुद को सांत्वना दी। महान दानव राजा घर में वापस जाकर लेटने वाला था। उसके दिल में एक विचार निकला। इस आदमी ने व्यक्तिगत रूप से पुष्टि की कि मास्टर ने खेती नहीं की थी और पिछली बार राक्षसी ऊर्जा पर सफलतापूर्वक कब्जा नहीं किया गया था। ये होना चाहिए कि दूसरे पक्ष के पास कुछ खजाने हों जो राक्षसी ऊर्जा का विरोध कर सकें। उस स्थिति में घर को जब्त करने के लिए आत्मा का उपयोग करें। एक विचार सामने आया। यदि पहले इस बात पर संदेह था कि क्या वो लड़का छद्मवेश में कोई मनुष्य है, तो मैंने तोते से ये कहते हुए सुना कि उसे इस बात पर 100% यकीन है। आकाश के खिलाफ 3 जानवरों से निपटना संभव नहीं है, लेकिन आम लोगों से निपटना बहुत सरल होना चाहिए। एक बार यह सफल हो गया तो मैं इन 3 राक्षसों का स्वामी हो जाऊंगा और तथाकथित अनुबंध अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। फिर मैं इसे ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता। www.ukanshu.com कैसे पढ़ सकता है? महान दानव तेजी से सांस ले रहा है। साधारण लोगों के लिए घर हड़पना आसान है। जब तक वो सफल हो जाता है तब तक पूरी दुनिया मेरी है। जी, वो उत्साहित था। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसने अपना सिर अचानक घुमाया और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसके प्रेरणा प्रसंग में कोई चुपचाप आंगन में घुस आया। न केवल उसे, बल्कि तोते और बूढ़े कछुए को भी पता चल गया, और उन्होंने भी उस ओर देखा। बड़े मो, अंदर आभा में उतार चढ़ाव लग रहा है। ऐसा लगता है कि कोई लड़ रहा है। छिपे हुए जियांजू के बाहर याओ झान, जो बाहर पहरा दे रहा था, को कुछ महसूस हुआ और उसकी आंखें चमक उठी। हाँ, एल्डर मो फेंग ने सिर हिलाया। वह छोटे चाचा, जो पहले चले गए थे, वहां अभी भी लोग लड़ रहे हैं। ये दर्शाता है कि वास्तव में अंदर अन्य लोग छिपे हुए हैं। तो फिर हम क्या करें? याओ झान ने देखा। आप यहाँ इंतजार कर रहे हैं, मैं चुपके से जाकर देख लूंगा। एक गहरी सांस लेते हुए एल्डर मो फेंग ने इसे हल्के से हिलाया और सीधे यार्ड की ओर उड़ गए। ये बहुत समृद्ध है। जैसे ही वो आंगन में दाखिल हुआ, उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। एल्डर मो फेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपनी आकृति छिपाने ही वाला था। चुपचाप देखते हुए उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक बच्चे जैसी आकृति उभर रही है। आनंद का महान शैतान। पुतलियां सिकुड़ गईं और एल्डर मो फेंग को पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। व्यक्ति का नाम, पेड़ की छाया। हालांकि मुझे इसका अनुमान बहुत पहले ही हो गया था, फिर भी जब मैंने इसे अपनी आंखों से देखा तो मैं स्तब्ध रह गया और मेरे दिल में घबराहट पैदा हो गई। यह आदमी वास्तव में यहाँ है। जेनजियांजोंग का छोटा चाचा वास्तव में बड़े शैतान के साथ सेना में शामिल हो गया है।